बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। ख़वातीन और हज़रात, बड़ा हैपनिंग डे था और इस दिन का आगाज़ हुआ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की खबर से, जहां हमारे मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने वाज़ेह कर दिया कि किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इलेक्शंस 8 फरवरी 2024 को होंगे या नहीं। अगर किसी चैनल की टिकर पर भी ये चला कि इलेक्शंस होंगे या नहीं तो एक्शन होगा। वाज़ेह कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। यह भी कहा कि मीडिया वाले माइक पकड़कर ये नहीं कह सकते कि इंतखाबात के इनेकात में शुबा है। अगर किसी के दिमाग में शक है तो रहे, लेकिन अवाम पर असरअंदाज ना हो। और इंतखाबात पर शुबात हैं तो अवाम में कोई मीडिया वाला नहीं बोलेगा, हाँ अपनी बीवी से जरूर बात कर सकता है। तो ये भी हकीकत है इस वक्त हमारी सोसाइटी की कि अगर किसी को इलेक्शंस पे शक है तो वो अपनी बीवी से बात करे, लेकिन स्टेक होल्डर से ना करे। अगर सियासत की बात करें तो सियासत में बहुत कुछ हुआ। वीकेंड पे हम जानते हैं नवाज शरीफ साहब ने कहा कि तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां से छोड़ा था। फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने दूंगा। और फिर ये खबरें आज शाया हुई कि राब्ता हुआ है दोनों लीडरान में। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने आपसे कुछ देर पहले तरदीद कर दी, कोई राब्ता नहीं हुआ है। और ये भी कह दिया कि हम फील्ड के अंदर मौजूद हैं, तमाम जवाब देने को तैयार हैं। और फिर हमने देखा गोलाबारी का एक सिलसिला आज पूरा दिन जारी रहा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लीडरान के दरमियान। और IMF को भी आज हम डिस्कस करेंगे। यकीनन हमारे मुआशी आदाद व शुमार काफ़ी परेशान कुन है, मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात का कामयाब होना मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए और इंक्लूडिंग आज के शो में हमें ज्वाइन करेंगे ईरान के सफीर रजा अमीरी साहब। हम बेहद मशहूर हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। उनसे हम डिस्कस करेंगे पैलेस्टाइन के इशू को। लेकिन प्रोग्राम का आगाज सियासत से। सियासत में जो गोलाबारी हुई, पहले आपको सुनवाना चाहूंगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या बयान दिया है अब से कुछ देर पहले, जरा आप भी सुनिए। आपके पास ये पुराना खबर है, सदर जरदारी साहब का जो राब्ता हुआ था मियाँ साहब के साथ, वो तो अपना उनका वतन वापसी के आज खबर आई है, आज शायद खबर आया होगा। खबर पुराना है। जो लोग, जो सियासतदान हमारा ऑपोजिशन में भी होंगे मगर वो ना साजिश में मुलव्वस थे ना हमला में मुलव्वस थे, उनके लिए तो माफी का गुंजाइश तो मैं भी चाहूंगा होना चाहिए। मैं पुरुम्मीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वजीर आजम लाहौर से तो नहीं होगा। और लेवल प्लेइंग फील्ड के जवाब में, सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि हम तो फील्ड में मौजूद हैं, नून लीग वाले हमें भागे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ आज के दिन हमने देखा कि सीनियर लीडरशिप के अलावा दूसरी टियर 2 लीडरशिप ने भी बड़े अहम स्टेटमेंट्स दी हैं। पॉलिटिकल बयानात, गोलाबारी, एक दूसरे पर इल्जामात क्या थे वो जरा सुनिए। शर्जील नाम मेमन साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा ने क्या गुफ्तगू की आज मीडिया के सामने। एक और जमात है जो कि इलेक्शन लड़ने से कतकता रही है, जो कि इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है। पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मैंने देखा बड़े बड़े जलसों में लोग दावे कर रहे थे, पूछे थे कि हमने एटमी मुल्क को एटमी ताकत बनाया। तो भाई आपने एटमी ताकत नहीं बनाया, आपने जो किया है वो आप क्लेम करें, जो आपने नहीं किया है अगलों के कारनामों को आप अपने सर पे लाने की कोशिश ना करें। मेरा मशवरा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, बल्कि फील्ड में इलेक्शन की तैयारी करें जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रहे हैं। सिंध की आवाम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देगी। हमारी मुखालिफ जमातों को और हमारी पाकिस्तान की सियासी हकीकतों को भी ये बात मालूम हो चुकी है और जमातों को कि 21 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान की आवाम ने नवाज शरीफ के हक़ में ऐलान भी कर दिया है और इंशाअल्लाह चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हक़ में वो ऐलान 21 अक्टूबर को हो चुका है। यकीनन ये बात तो अब वाज़ेह हो गई है हर पाकिस्तानी को कि इस वक्त आने वाले इलेक्शंस में मुकाबला जो होने वाला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में होने वाला है। लेकिन आज जिस तरह साद रफीक साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि किसी डील के तहत ये सब कुछ नहीं हो रहा जो नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है, इसलिए डील को सही ना समझें, ये सिर्फ गलत फहमियाँ हैं। यकीनन ज़्यादातर तज्जियाकार यही समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए कोई डील हो चुकी है, रेड कार्पेट बिछ चुका है और अब उनके लिए कुर्सी तैयार है और इलेक्शन में आराम से जीत जाएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी की मोटिवेशन, जिस तरीके से हमने देखा कि ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप हुआ, तो इस वक्त लग यही रहा है कि पीपल्स पार्टी सिंध में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बरकरार रखे हुए है। नून लीग कोशिश कर रही है कि पंजाब में अपनी पोजीशन वापस कम बैक कर सके। गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ दो बड़े प्यारे इस वक्त मेहमान मुअज़्ज़िज़ मौजूद हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, फीलदास कोहिस्तानी साहब मुस्लिम लीग नून से। बेहद मशकूर, शुक्रगुजार अपने दोनों मेहमानों का कि आपने अपना वक्त निकाला। बैरिस्टर साहब पहले आपकी तरफ आते हैं।
पीपल्स पार्टी, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आपसे कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की है, जिस तरह के हम इलेक्शंस के बाई इलेक्शंस के रिजल्ट देख रहे हैं गुज़िश्ता रोज, लग यही रहा है कि सिंध में स्ट्रांग होल्ड पीपल्स पार्टी का बरकरार है, लेकिन वो स्ट्रांग होल्ड पंजाब पर होगा या नहीं? बैरिस्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सिंध और में आपने देख लिया कल ज़िमनी इलेक्शन के अंदर कराची में पीपल्स पार्टी को जिस तरह सपोर्ट मिली है, और पंजाब के अंदर भी पीपल्स पार्टी, अगर आखिरी ज़िमनी इलेक्शंस देखें तो पीडीएम की सारी जमातों ने उम्मीदवार खड़े किए थे और पीएमएलएन के सारे कैंडिडेट्स हारे थे पंजाब के तमाम इलेक्शन, और बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा था। सिर्फ पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अंदर भी इलेक्शन जीता था। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब को अगर इस तनाजुर में, देखिए बदकिस्मती ये है कि पंजाब में कोई नई नई पार्टी बनती है, इस्तेकाम पार्टी, तो सारे उसकी तरफ देखने लगते हैं कि शायद ये जीतने जा रही है जी, इसका मुकाबला है। और वो पार्टी जो पीएमएलएन से पहले की पंजाब के अंदर मौजूद है, ठीक है हालात अच्छे और बुरे आते हैं, लेकिन हमारी रूट्स हैं, हमारा स्ट्रक्चर है, हम नीचे तक मौजूद हैं और हमारे बारे में गुफ्तगू नहीं की जाती है। दानिस्ता वो एक प्रोपेगेंडा है जो पीपल्स पार्टी के बारे में पिछले 50 साल से किया जा रहा है कि पंजाब से खत्म हो गई, और फिर कोशिश की गई एक नई जमात पीटीआई बना के हमारे वोटर को शिफ्ट करके दिखाया गया कि वोटर उधर चला गया है। आज जब वो जमात मौजूद नहीं है तो उस वोटर ने वोट देना है ना, तो वो बिल्कुल अपनी जमात के साथ आके खड़ा होगा, और फिर वैसे लोग जो पीटीआई के वोटर थे वो पीएमएलएन के साथ नहीं खड़े होंगे। ये आप सबको पता है कि उनका तो जिस तरह का हॉस्टिलिटी है पीएमएलएन के बारे में, तो वो वोटर भी इसीलिए बैरिस्टर साहब आपके लीडर पीटीआई के फेवर में काफी सारे बयान दे रहे हैं। सर बिलावल साहब ने उन्हें मिसाक जमहूरियत की दावत दी, तो यू वांट पीटीआई टू बी ऑन बोर्ड विद यू। जतई साहब, अगर तो हम पहली दफा ये स्टेटमेंट देते कि पॉलिटिकल राइट्स सबको देने चाहिए, अगर तो हम ये पहले कहते कि किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, क्या ये हमारा स्टांस हमारे पिछले 50 साल से नहीं है? क्या हमने कभी भी अपने किसी सियासी मुखालिफ को जेल में डालने की बात की है? या जब वो जेल में हो, जब मियाँ साहब तकलीफ में थे, तो क्या हम उनके साथ खड़े नहीं हुए थे? जब उनके सियासी हकूक इनके मुताबिक सलब किए जा रहे थे, तो क्या हमने इन्हें सपोर्ट नहीं किया था? जब मियाँ साहब जलावतन होकर एक डील करके सऊदीया चले गए थे, तो क्या हमने इनके साथ एग्रीमेंट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके इन्हें वापस नहीं लाए थे? तो पीपल्स पार्टी ये किसी जमात के लिए नहीं करती है, ये हमारे नजरिए के तहत है। इसीलिए जिससे हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जिससे हमने जमहूरी जद्दोजहद की है, तो इसलिए हम किसी की फेवर में बयान नहीं दे रहे, हम अपने नजरिए के मुताबिक बयान दे रहे हैं। अब वो जिसे भी सूट करे, हमारी तो नजरियाती जद्दोजहद है, उसमें हम रुक नहीं सकते कि आज फायदा इसे मिल रहा है या कल उसे मिल रहा है। और यकीनन यही वो नजरियाती जदोजहद है जिसकी वजह से आसिफ अली जरदारी साहब को मुफाहमत का बेताज बादशाह कहा जाता था। राइट, कोहिस्तानी साहब कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी है, आपको दोबारा हम फोन मिला रहे हैं ताकि आपकी आवाज़ बेहतर तरीके से हम सुन सकें। बैरिस्टर साहब, आई कम बैक टू यू। हुजूर, अब जो सूरत हाल है, एक बात तो हमें वाजे हो गई है कि चीफ जस्टिस ने जिस तरह रिआइट्रेट किया, आज अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं, तो इलेक्शंस तो हो ही रहे हैं, उसमें कोई डिले हो नहीं सकता। लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गुफ्तगू सुनते हुए मैंने उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा जो इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी की लहर है उस पर काबू पाने के लिए हम नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद करेंगे। बैरिस्टर साहब, पहले भी तो आप पावर में थे, फिर किसने रोका था नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद करने से हुजूर? और आपकी नज़र में कितनी परेशान कुन है मौजूदा दहशतगर्दी की लहर? सर देखिए, परेशान कुन तो है, लेकिन जतोई साहब आप पहले नजर है, आपको पता होगा कि नेशनल एक्शन प्लान तश्कील देने में भी पीपल्स पार्टी का हाथ था, और ये रियासत जो हमेशा दहशतगर्दों को रियासत की सतह पे हम सपोर्ट करते रहे हैं, तालिबान को हम अपने लोग कहते रहे हैं। यहाँ पे कोई जनरल हमीद गुल भी थे जिन्होंने कहा था कि ये हमारे मुजाहिदीन है, ये हमारे अपने लोग हैं। पीपल्स पार्टी ने जद्दोजहद की, और 70 की जंग में तो सर हमने इनको असला दिया है, इनको बड़ी सपोर्ट की है, इनको स्टैब्लिश किया है सर, ये तो फैक्ट है सर। वो जिन्होंने किया है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ ना, मैं हमारे आपने तो नहीं किया, जिन लोगों ने किया मैंने उनका नाम ले लिया, और ये जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, जनरल हमीद गुल, जनरल ज़िया, इन लोगों ने ये काम किया। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उस वक्त भी और फिर भी स्टांस लिया, और मोहतरमा वो वाहिद आवाज़ हैं जिन्होंने इन दहशतगर्दों को ललकारा। जब दुनिया कह रही थी और ये दहशतगर्द कह रहे थे कि हम आपको जान से मार देंगे, मोहतरमा वापस आई, और फिर उन्होंने कहा कि कौन पाकिस्तान और सवात पे पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। और फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2008 से 2013 के दरमियान ज़रबे अज़्ब के जरिए जो हमने वो शुरू की, ऑपरेशन शुरू किया और रियासत को कायल किया कि ये हमारे लोग नहीं है। उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं रही, लेकिन हम पीएमएलएन की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहे। पीटीआई की गवर्नमेंट ने आके जो गंद किया है,
जिस तरह इन दोबारा लोगों को लेके आए हैं और इसका वो मानते भी हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी और ये प्रेसिडेंट जो आज बैठे हुए हैं, इनके सिग्नेचर्स के साथ उन लोगों को जिन्हें 7-7 दफा सजाए मौत थी कोर्ट्स की तरफ से, उन्हें माफ करके दोबारा खुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैंने 35,000 लोगों को बसाया है जिन्हें दहशतगर्दी की सजा दी गई थी। तो ये वो वजह है। तो पीपल्स पार्टी फिर समझती है कि आज हालात फिर उस नहज में है, फिर दहशतगर्दी है, फिर उस जमात की जरूरत है जिसके बिल्कुल क्लैरिटी है जिसके बाद दहशतगर्दी के बारे में और जिसने जाने दी हुई है। ये क्लैरिटी सिर्फ सियासी बयान के लिए नहीं है, इसके लिए हमने अपनी जान दी हुई है और हमने इसके खिलाफ जदोजहद की हुई है। तो दहशतगर्दी के खिलाफ पीपल्स पार्टी खड़ी हो सकती है। मुल्क के जो मुआशी हालात है उसमें आज ये मैशत नहीं चलेगी जो तो साहब कि चंद लोगों के लिए आप रिफॉर्म्स लेके आए, कभी बिजनेसमैन को फायदा दे दें, कभी कंस्ट्रक्शन वालों को फायदा दे दें, कभी ये जो प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं आप इन्हें फायदा दे दें। पीपल्स पार्टी की मैशत ये है कि आपने माफियाज को फायदा नहीं देना, आपने एलीट्स को फायदा नहीं देना, आपने फायदा देना है गरीब आदमी को, उसे रोजगार दें, उसे कारोबार के मौके दें, उसकी तनख्वाहों में इजाफा करें, उसे बैरून मुल्क रोजगार दें, उसे अंदरून मुल्क रोजगार दें, उसे तालीम सहूलत दें, उसे सेहत की मुफ्त सहूलत दें। तो इसी की जरूरत आज अवाम को है और आज भी पीपल्स पार्टी का वही मंशूर के रोटी कपड़ा और मकान और इल्म रोशनी सबको काम। तो यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इसी मंशूर को अपने नजरिए के तहत डाल के मेरा मशवरा होगा बैरिस्टर साहब, रोटी कपड़ा और मकान, बिजली, गैस, पानी, पेट्रोल, मसले सारे हल हो जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच बैरिस्टर साहब, वक्त की कमी है नहीं तो आपसे गुफ्तगू जारी रखता। थैंक यू सो वेरी मच खीलदास कोहिस्तानी साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, इवन दो कि हमसे बात नहीं कर सके टेक्निकल वजूहात की बिना पर थैंक यू। एक ब्रेक के बाद हम तफसीलन डिस्कस करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, अपने जवानों की कुर्बानियों को और मुल्क के मुस्तकबिल को। हमारे साथ रहिए।